एवरीवन, स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। मेरा नाम है शिल्पा और आज मेरे साथ है प्रत्युष। प्रत्युष ने करी है जर्मनी से अपनी मास्टर्स की पढ़ाई, तो आज इनकी सारी जर्मनी की जो जर्नी है वो जानते हैं। प्रत्युष, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच फ्लाइंग अब्रॉड पे आने के लिए। और आप अपने बारे में थोड़ा बताना चाहोगे कि आप इंडिया में कहाँ से हो और आपने क्या पढ़ाई करी है? So first of all, thank you Shilpa for calling up for this interview call. मैं इंडिया में पटना बिहार से हूँ बेसिकली, और पटना बिहार से मैंने अपना 10th एंड 12th स्टैंडर्ड वहीं से पढ़ाई किया है। एंड वाइल आई वाज डूइंग स्टडीज़ इन माय school days, I was clear that I want to follow up for my further studies in study abroad basically. And क्या सोच के ऐसे लगा बचपन में, लाइक 10th और 12th में, कि फॉरेन जाना है? Basically, it was a dream for me to go abroad for international exposure and meeting more people, different culture, variety of people. It was not possible basically from the place I come, but I want to explore more. So the best thing was to come abroad and do later on for my culture exposure and everything. And coming forward, after 12th, I moved to New Delhi for my bachelor's studies. I did my bachelor's in Bachelor's of Commerce and my major was in finance. तो वो मैं जब कर रहा था स्टडीज़, वो आपका गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से था। एंड मैं पहले ही से क्लियर था मेरे माइंडसेट में कि मैं अपना आगे का पढ़ाई करूँगा फिनेंस में। सो मैंने उसमें एडमिशन लिया, फर्स्ट स्टेप बैचलर्स में दिल्ली में। एंड बैचलर्स किस चीज़ में? बैचलर्स ऑफ कॉमर्स, बीकॉम ऑनर्स किया था मैंने। फाइनेंशियल मार्केट था मेरा मेजर। ओके, आईपी यूनिवर्सिटी से। एंड बैक इन 2018 मैंने अपना ये जर्मन का था फोकस कि जर्मन करना है मुझे। तो मैंने आफ्टर ऑल दिस रिसर्च एंड एवरीथिंग मैंने जर्मन के लिए एडमिशन लिया था। अपना वेंकटेश्वर कॉलेज है आपका दिल्ली में ही, ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर आता है, आपका एफिलिएटेड है। और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एफिलिएटेड मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया था बेसिकली। अच्छा। एंड ऐसा चलता था मेरा कोर्स कि मैं फर्स्ट हाफ में बैचलर्स ऑफ कॉमर्स वहाँ पे अपना बैचलर्स की पढ़ाई करता था, दिन में करता था। एंड देन बाय इवनिंग आई वाज देयर इन वेंकटेश्वर कॉलेज फॉर माय जर्मन क्लासेस। तो आपने बैचलर्स में जब थे तो ही आपने डिसाइड कर लिया था कि जर्मनी ही जाना है? एग्जैक्टली। क्या फैक्टर्स थे कि आपने जर्मनी सिलेक्ट किया? सो कमिंग फॉरवर्ड फॉर द फैक्टर्स बेसिकली, तो जर्मनी में जो मेन फैक्टर्स था जो मुझे कीन किया यहाँ पे आने के लिए was first जर्मनी का इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड, जो यहाँ का वर्ल्ड वाइड फेमस है, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड। एंड सेकेंड was क्रॉस कल्चरल एक्सपीरियंस एंड इंटरनेशनल एक्सपोजर फॉर जर्मनी was there in my mind. तो बैक इन 2020 आई फिनिश अप माई बैचलर्स डिग्री। अच्छा। एंड बैचलर्स डिग्री ख़त्म करने के बाद उस समय पैंडमिक आ गया था। सो आई वाज बैक इन होम एंड वहाँ पे मैं अपना सारा प्रोसेस कर रहा था, डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग फॉर फर्दर स्टडीज़ विच वाज इन मास्टर्स डिग्री। तो डॉक्यूमेंट्स करते करते मेरा 6-7 महीने गया था, बिकॉज ऑल एवरीथिंग आई डिड बाय माई सेल्फ। खुद से किया सब कुछ एंड टू एंड प्रोसेस सब कुछ खुद से था। अरेंजिंग लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, लेटर ऑफ मोटिवेशन, एडमिशन प्रोसेस, रिसर्च फॉर द यूनिवर्सिटी, एवरीथिंग इज देयर ऑन द गूगल, यू जस्ट नीड टू सर्च अबाउट इट। फॉर एग्जांपल सर्चिंग फॉर यूनिवर्सिटी, आप जाओ यूनिवर्सिटी के बारे में गूगल पे आप लिखो, डार्ट वेबसाइट भी है आपके पास, डार्ट डालती है, वहाँ से फिर सब लोग देख पाते हैं उसी एक वेबसाइट में ऑलमोस्ट हर कोर्स, हर यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन है। एग्जैक्टली मोस्टली इज देयर। एंड सेकेंड ऑप्शन इज लाइक कि आप देखो कि स्टेट वाइज कौन से यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है आपके लिए। फिर यूनिवर्सिटी में आप अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से देख सकते हो। यू नीड टू सॉर्ट आउट यूनिवर्सिटीज जो आपके फ्यूचर स्टडीज़ के अकॉर्डिंग मैच कर रहे हैं। एग्जैक्टली। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ना ये डाउट रहता है कि कैसे कोर्स सिलेक्ट करें, हम कौन सा कोर्स करें जो अच्छा है। मैं सबको यही रिकमेंड करती हूँ लाइक कि है ना, जो आपने पहले स्टडी करी है वो, और आपका जो फ्यूचर में मतलब जिसमें एक्चुअली आपको इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड आप कोर्स ढूंढो, राइट? सो फॉर दैट आई वुड से इट्स बेटर कि आप यूनिवर्सिटी आप स्टेट वाइज सर्च करो
कि फॉर एग्जांपल स्टेट्स देयर इन जर्मनी, कितने सारे स्टेट्स हैं, उसके स्टेट्स के अंदर यूनिवर्सिटी कितने हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ आपके क्या क्या अवेलेबल है, तो उससे आपको एक ब्रॉड आइडिया मिलता है कि कौन कौन से यूनिवर्सिटी अवेलेबल है। और लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी रेडी करो, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाओ, अपने से चेक करो। इट विल टेक टाइम इवेंचुअली, बट यू विल लैंड ओवर कि आपके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे यूनिवर्सिटीज़ का कोर्सेज आपका मैच कर रहा है जो आपको फर्दर स्टडीज़ करना है। और जब कोई स्टूडेंट अपनी एप्लीकेशन कर रहा है, लाइक आपने बताया आपने खुद से सारी एप्लीकेशन प्रोसेस किया था, तो जो ये LOR होता है वो बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को कि उसमें एग्जैक्टली क्या लिखें। और फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स ना शॉर्टकट के चक्कर में जैसे गूगल से कॉपी पेस्ट कर दिया, या फिर जैसे आजकल चैट GPT आ चुका है तो चैट GPT से लिखवा लेते हैं। बट आई थिंक यूनिवर्सिटीज़ उससे ज़्यादा कुछ चाहती होंगी ना, पर्सनलाइज्ड और वैसा। तो आप एक कुछ स्टूडेंट्स को अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहोगे कि जब वो यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन कर रहे हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली किस चीज़ का वो ध्यान रखें ताकि उनको रिजेक्शंस ना आए? सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई वुड से कि चैट GPT और ये गूगल से उठाने से ये एक इशू है कि वो कॉमन हो जाता है। तो बेसिक आइडिया आई वुड गिव कि जो आपको जैसे जहाँ पे कंपनी में काम किए हो तो वहाँ पे आप अपना कंपनी से आप मांग सकते हो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, तो दैट विल बी यूनिक केस जो उनके पास पहले से होगा। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी में हो आप, तो मैंने भी यही किया, यूनिवर्सिटी के पास पहले से रेडी होता है बहुत बार, तो यू शुड आस्क every time, I would say you should ask to other people like प्रोफेसर्स हैं फॉर एग्जाम्पल। और उसमें भी वो लाइक वो स्टूडेंट खुद अपना थोड़ा बहुत लिख के दे सकता है कि मैंने इन सब प्रोजेक्ट्स में काम किया है और मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ, ये मेरे स्किल्स हैं। एंड देन ऑफ कोर्स द मैनेजर और द प्रोफेसर कैन साइन ऑन एंड प्रोफेसर के पास टेम्पलेट भी रहता है। हाँ, तो वो और एक स्टैम्प हो जाएगा रेदर देन सेइंग कि हाँ ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग दिस एंड दैट। इंस्टेड उस एक एग्जैक्ट मतलब अपनी स्किल्स लिखो। एंड सेम आई थिंक जो मोटिवेशन लेटर बनाते हैं SOP जिसको बोलते हैं, उसमें भी एग्जैक्टली है ना, स्टूडेंट को अपना पर्सनलाइज्ड डालना चाहिए कि व्हाई दे वांट टू परस्यू द कोर्स। Exactly, but and one more thing very important, those who have got admission they can take refer also from those people who have already got admission or something। तो उनसे मांगा रिव्यू क्या कैसे उन्होंने लिखा and what, and I would say कि you write your letter of motivation on your basis and उसके बाद आप देखो कि आपका कैसा है based on the people who have got। एक ही LOM बनाया था या फिर हर यूनिवर्सिटी के लिए कोर्स के लिए आपने पर्सनलाइज बनाया था? थोड़ा पर्सनलाइज करना पड़ता है बट नॉट एग्जैक्टली। CV मेरा एक ही कॉमन था बिकॉज इट वाज इंक्लूडेड ऑल माय क्वालिफिकेशंस जो मुझे चाहिए था। तो आपने कितनी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था रफली? Roughly I would say 10 to 15 I applied। Okay। So do you recommend everyone कि at least इतनी universities में apply करें? No, initially I would say कि apply more for having more probability to get admission in a better university maybe। तो 15-20 आप कम बोल रहे हो? 15 थोड़ा कम है but हाँ, for my case I got admission in 3-4 universities I would say। But if you apply more, then in better universities and chances are high। True। और आप देख सकते हो कि which is good option for you according to your living standards, like living expenses and everything। because आप जर्मनी जाओगे आप for example, तो जर्मनी में क्या होता है कि आप एक छोटे शहर में रहोगे तो expenses different एंड एक बड़े शहर में रहोगे तो एक्सपेंसेस टोटली डिफरेंट। तो आप जब जर्मनी आ गए पढ़ने, उसके बारे में फिर कुछ बताओ कि जब आए फर्स्ट टाइम तो आपने जैसे स्कूल से ही सपना देख के रखा था कि फॉरेन जाऊंगा। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस कि जब आप फर्स्ट टाइम जर्मनी लैंड करे, व्हेन यू स्टार्टेड गोइंग टू द यूनिवर्सिटी, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। ओके, सो फर्स्टली द मेन टू कल्चरल शॉक वाज लाइक कि लोग यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा ओवर वैल्यू करते हैं। लाइक इफ यू वांट टू क्रॉस रोड एग्जांपल, तो यहाँ पे लोग रुक जाएंगे, आपकी कार रुक जाएगी एंड यू कैन क्रॉस ओवर इजीली। सो इट्स वेरी काम एंड इजी टू गो। सेकेंडली लाइक पीपल प्रेफर कि आपका प्राइवेसी मेंटेन हो यहाँ पे, सो पीपल आर वेरी मच ओपन फॉर दोज थिंग्स। और या कमिंग अपार्ट लाइक फॉर माई एजुकेशन एक्चुअली, तो अनलाइक इन इंडिया में एक थोड़ा सा एक चल रहा है आपका थियोरेटिकल स्टडी जो काफ़ी टाइम से चल रहा है, विच इज़ गुड बट इवेंचुअली फॉर प्रैक्टिकल जॉब व्हेन यू गो,
यू नीड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड स्टडीज, जो मुझे जर्मनी में मिला। अगर कोई रिसर्च बेस्ड उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, लाइक देयर आर सम पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन डूइंग पीएचडी एंड गोइंग इनटू रिसर्च, उनके लिए फिर आई थिंक टेक्निकल जो यूनिवर्सिटीज हैं जर्मनी की, दे आर मोर रिसर्च ओरिएंटेड, तो उनके लिए वो अच्छा है। बट जिसको अगर मोर प्रैक्टिकल इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स चाहिए तो उनके लिए फिर होक्सचुलेज आर गुड। आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया? मेरा पहले से क्लियर था कि मुझे जॉब ओरिएंटेड जाना है एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए, सो आई चूज फॉर होक्सचुलर। अच्छा, और मैं ना एक बात और यहाँ पे बोलना चाहती हूँ, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना ये कन्फ्यूजन रहता है कि टेक्निकल यूनिवर्सिटी है बोल के वो नाम, दे गो बाय द नेम, तो उनको लगता है टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो मोर प्रैक्टिकल और टेक्निकलिटीज़ पे फोकस करती होंगी, और जो अप्लाइड साइंस है दे आर मोर रिसर्च ओरिएंटेड, बट ऐसा नहीं है। टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ आर मोर रिसर्च बेस्ड एंड अप्लाइड साइंसेज आर मोर प्रैक्टिकल बेस्ड। लाइक ये वाला कमेंट काफ़ी फ्रीक्वेंट आता है कमेंट्स में, तो मुझे लगा मैं ये थोड़ा सा क्लियर कर दूं। सो टेक्निकल यूनिवर्सिटी, इफ यू आर गोइंग देन यू शुड बी क्लियर दैट यू विल बी गोइंग फॉर मोर रिसर्च बेस्ड स्टडी फर्दर, and maybe you might be figuring out to do PhD after technical university studies. So those kind of people can choose for technical university. But if you are going for industrial options, then it's better to choose Hochschule because they give you practical experience. तो आपका कौन सा यूनिवर्सिटी है? My university is Hochschule Hof. That is based in Bayern, Bavaria. Okay. और आपका कोर्स का क्या है यहाँ पे जर्मनी में, पूरा नाम? मेरा कोर्स है Masters of Arts in Global Management. Okay. Course which I am doing MA in Global Management. This is a free education course, so I just need to pay something small, €100 I would say, semester contribution fees for 6 months. For 6 months. That's very less. और उसमें स्टूडेंट टिकट भी मिल जाता होगा ना? Exactly. जिसमें आप फ्री ट्रैवल कर सकते हो इन द स्टेट। Exactly. So that's nice. तो आपने जैसे 2 साल में टोटल फिर क्या सिर्फ €400 पे किए? Almost within 500 everything was there for education expense. So less than 50,000 actually. Less than 50,000. Approximately 40,000 रुपीस में आपने मास्टर्स कर ली। हाँ। Exactly. और लिविंग एक्सपेंसेस कितने थे रफली आपके? Comparable in my university city it was less. It was around 600 to 700 I would say. But if you go for a bigger city it will be more for sure. 700 800 तक जा सकता है, maybe 900 yeah you can expect. Like अगर फ्रैंकफर्ट या फ्रैंकफर्ट है, डुसेल्डॉर्फ है, बर्लिन, बिग सिटी, स्टुटगार्ट, म्यूनिक। सही है। और आपका जैसे आपने बताया कि स्टडी किया तो साथ में जैसे प्रैक्टिकल ओरिएंटेड था, तो ऑफ कोर्स आपको जैसे इंटर्नशिप्स और इन सब की भी रिक्वायरमेंट रहेगी, तो आपने जैसे ये सब भी करे थे कि वर्किंग स्टूडेंट और पार्ट टाइम जॉब्स और जॉब्स, उसका भी आप शेयर करना चाहोगे लाइक कि जब आप आ गए यहाँ, सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? So after coming here in my university, I did part-time jobs starting period. तो मैंने Amazon में काम किया था एज अ पार्ट टाइम फुलफिलमेंट सेंटर। तो वहाँ पे मैं 6 महीने काम किया था। अच्छा। 2 different fulfillment center. Amazon you can expect from part time around €12 something. And per hour. Per hour. And if you go for night shift, which generally people don't prefer, but I chose for my second part-time job, there I was earning almost 16 point something euro. रफली जब आप ये अपना पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे तो कितना आपने रफली अर्न किया उन मंथ्स में? I would say when I was doing a day shift, it was almost 1,500 after deduction of tax. Oh. And yeah. That's very nice. And then secondly, in the night shift, it was almost 2,000. वाओ, तो यू कैन एक्सपेक्ट दैट्स अ लॉट, क्योंकि आपके एक्सपेंसेस थे मैक्सिमम €700 है ना, मतलब सब कुछ अगर ईयरली का राउंड ऑफ भी करो तो भी 60,000 पर मंथ, एंड यू आर मेकिंग लाइक 1.5 लाख से लेके 1.8 लाख, सो यू आर सेविंग आराम से 1 लाख रुपए महीने का एज अ स्टूडेंट। तो ये बात हो गई पार्ट टाइम जॉब की। फिर आपने बताया कि जैसे इंटर्नशिप्स भी करनी आपको मैंडेटरी थी ना, तो वो आपने कहाँ कहाँ करी, और ये भी बताओ कि वो मिलना कितना आसान या मुश्किल था, एंड प्लस अर्निंग्स क्या हुई उसमें? Okay, so talking about my first internship, I did it in Düsseldorf. Düsseldorf में पहली internship थी मेरी, Germany itself. तो पहली इंटर्नशिप में ढूंढने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ क्योंकि वो पहली इंटर्नशिप है एंड यू नीड टू अप्लाई मोर अराउंड। और इंडिया से आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं था ना, यू आर कंप्लीट फ्रेश। हाँ, ठीक तो है। इसी कारण थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगा था एफर्ट फर्स्ट इंटर्नशिप में। तो वहाँ मैंने डुसेल्डॉर्फ में ऑलमोस्ट 6 months किया इंटर्नशिप, एंड आई वुड से वन शुड एक्सपेक्ट इन डुसेल्डॉर्फ और समवेयर इंटर्नशिप
if it is doing they are doing mandatory internship, in that case उनको 1000 euro से something around मिल सकता है, expect कर सकते हैं. But if they are doing voluntary internship by themselves, in that case they can earn around 1500 to 2000 Oh, that's after very tax nice. deduction. That's very nice. So that was my first internship, and meanwhile doing my first internship, I was clear that I need to move forward for my further second internship in corporate finance. Totally. So I chose German Stock Exchange for it, and for second internship मैंने ज़्यादा अप्लाई नहीं किया था क्योंकि मेरा पहले से एक्सपीरियंस था. हाँ, जर्मनी एक्सपीरियंस हो गया था. तो यू वर मोर कॉन्फिडेंट. एग्जैक्टली. तो मैंने लग्जमबर्ग में था मेरा प्लान पहले से इवेंचुअली while doing my internship. Why Luxembourg? Why Luxembourg? Luxembourg because it's a financial hub of Europe, I would say. Right. So that was the main purpose of choosing Luxembourg, I would say. और काफ़ी फाइनेंशियल कंपनीज है यहाँ पे. इफ़ समवन फ्रॉम फाइनेंस एंड IT they want to come here in Luxembourg, it's a heaven for them, I would say. क्योंकि काफ़ी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे. फॉर मी ऑल्सो मुझे इजीली मिल गया था यहाँ पे पहला इंटर्नशिप, सेकंड इंटर्नशिप एक्चुअली फॉर लग्जमबर्ग में. क्या है रफ पे इंटर्नशिप में? रफ पे आई वुड से 1500 to 3000. 3000 एज अ स्टूडेंट as a इंटर्नशिप internship, में? ओह दैट्स अ लॉट. So you can जर्मनी में तो बहुत सारी फुल टाइम जॉब में ये सैलरीज हैं. I know, but more around 2.7 lakh rupees monthly as a student. People get, I know. So और 1500 starting भी is also good. It's मतलब good. 1.3 lakh के अराउंड है ना? Exactly. हाँ, ओके दैट्स वेरी नाइस. मुझे लगता है कि वैसे अगर जर्मनी से अगर कोई पढ़ाई करने का अगर सोच रहा है तो फॉर श्योर डू यू रेकमेंड कि इट्स अ गुड डिसीजन? क्योंकि मुझे तो लग रहा है स्टूडेंट्स जर्मनी में मालामाल ही रहते हैं. उनके एक्सपेंसेस तो कम होते हैं, फीस तो है नहीं, है ना? और जैसे आपने बताया कि 600-700, अगर बड़े सिटी में भी चल जाओ तो भी 800-900 ऑन द अपर साइड है. अगर आप बहुत अच्छे अपार्टमेंट में रह रहे हो, बहुत अच्छे से खा पी रहे हो, घूम फिर रहे हो, I would say स्टूडियो अपार्टमेंट में कोई रह रहा है, then it would go 900 to 1000 including all expenses. हाँ, बट एग्जैक्टली, बट स्टिल स्टूडेंट उतना तो एटलीस्ट कमा ही लेते हैं और ज़्यादा भी लाइक पॉसिबिलिटीज हैं अर्न करने की. सो इन द एंड आपका घर से कुछ लग नहीं रहा है, सेविंग्स ही है. एग्जैक्टली, सेविंग्स था वो. तो आप जैसे इतना बता रहे हो कि इंटर्नशिप्स करी, पार्ट टाइम जॉब करे, इतने पैसे कमाए, तो इट साउंड्स वेरी गुड. बट जैसे स्टडी के साथ में बहुत स्टूडेंट्स का ये कंसर्न रहता है कि क्या पार्ट टाइम जॉब और स्टडी ये साथ में मैनेज हो जाती है कि फिर बहुत डिफिकल्ट रहता है? बहुत डिफिकल्ट तो नहीं, बट काइंड ऑफ थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है किसी केसेस में, बट इट्स मैनेजेबल बिकॉज यहाँ पे है कि 5 days वर्क का कल्चर है यहाँ पे. सो आप 5 दिन काम करो और फिर नेक्स्ट 2 days आपका फुल वीकेंड आपको स्टडीज़ के लिए है. इफ़ नॉट देन मिनी जॉब इज़ अनदर ऑप्शन. कि आप मिनी जॉब भी कर सकते हो लाइक बर्गर किंग. वो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं आपके पास. स्टूडेंट्स करते हैं कि सैटरडे संडे 2-4 घंटे जाके कर लिया तो थोड़ा और एक्स्ट्रा पॉकेट मनी के लिए. दैट्स वेरी नाइस. पॉसिबिलिटीज़ हैं. ओके. और आप ये बताओ कि जैसे जर्मनी में आपने जब पढ़ाई करी तो इंडिया से आप आए तो जैसे काफ़ी डिफरेंट है यहाँ का और वहाँ का कल्चर, इन्वायरमेंट और जो मेथड है लिविंग का, स्टडीज़ का, सब कुछ. सो आपको यहाँ पे कुछ मेजर चैलेंजेस भी लगे जर्मनी में? Challenges, I would say first one was for me language barrier. अगर कोई आ रहा है यहाँ पे तो I would recommend anyone कि B1 at least. और ये अगर कोई करके आ रहा है B2 और C1 तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा. क्योंकि इवन इफ उनका कोर्स इंग्लिश में है, जॉब इंग्लिश में हो सकती है. जॉब इंग्लिश में हो सकती है, बट अगर आप B2 C1 करते हो तो आप कहीं ना कहीं कंट्री के लिए रेडी हो जॉब के लिए. आपकी पॉसिबिलिटीज भी ज़्यादा हो जाएंगी. यू आर नॉट ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू दोज जॉब्स जिनमें इंग्लिश में ले रहे हैं. सो इंग्लिश में आई वुड से द कंपटीशन इज हायर अगेन, एंड कमिंग टू द जर्मन स्पीकिंग जॉब्स इट विल बी लेसर बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर अप्लाइंग इन इंग्लिश rather than German. तो जर्मन में जॉब मिलना विल बी easier for you. तो बेटर है कि पहले से पढ़ के आओ, बाद में effortlessly get the job. Then doing study also German language and to do job also such. तो आप बचते हो, टाइम सेविंग वहाँ पे भी होगी. True. और कोई अदर चैलेंज? अदर चैलेंज आई वुड से द वेदर, हार्श वेदर. सो हार्श वेदर आई वुड से यहाँ पे विंटर थोड़ी लंबी होती है. हाँ, और स्पेशली इंडिया का जो वेदर है
उसके अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा हार्श होती है। एग्जैक्टली, सो वी कमिंग फ्रॉम वार्म वेदर एंड यहाँ पे वार्म वेदर तो नहीं, कोल्ड वेदर है, हाँ। तो बी रेडी फॉर दैट कि वार्म वेदर पे आप आ रहे हो, नहीं आ रहे हो मतलब, सॉरी, बी रेडी फॉर कोल्ड वेदर, क्योंकि यहाँ पे विंटर्स आपके लंबे होते हैं। फॉर एग्जांपल 7 to 8 months विंटर रहेगा यहाँ पे ऑलमोस्ट, एंड थोड़ा दिक्कत हो सकता है अगर आप विंटर सेमेस्टर में डायरेक्टली आ रहे हो तो। हाँ, तब तो बहुत ज़्यादा हाँ। लगता है। तो ये था, एंड फाइनली थोड़ा सा ब्यूरोक्रेसी को लेके बोलूँगा। यहाँ पे अभी भी जर्मनी में लॉट्स ऑफ पेपर वर्क चलते हैं अभी भी। एवरीथिंग यू नीड टू कीप इट अपडेटेड। अगर आपका वीकली लेटर्स आते हैं, कभी कोई ऑफिस से आ गया, कभी कोई ऑफिस से आ गया। एग्जैक्टली, तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस है, सिटी रजिस्ट्रेशन है, जॉब से है, रेडियो बिल है, तो काफ़ी बिल्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड दोज आर इम्पोर्टेंट, देन यू नीड टू स्टोर इट ऑल्सो। हाँ, true. So these were my challenges, key challenges I saw in coming. And what are the things that you like about studying in Germany, or for that matter living in Germany also? So living in Germany, I would say कि first of all my education. Talking about my education, यहाँ पे मैं जिस प्लान से आया था कि मुझे एक एक्सपोजर चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज एंड एक्सपर्टीज चाहिए, वो मेरा प्रॉपर फुलफिल हुआ था वाइल स्टडिंग इन यूनिवर्सिटी होक्सुला, क्योंकि होक्सुला इज़ फेमस फॉर अगेन फॉर देयर प्रैक्टिकल नॉलेज एंड एक्सपर्टीज स्टडी। तो प्रोफेसर हमें काफ़ी सारा इंडस्ट्री ड्रिवन प्रोजेक्ट्स देते थे, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी था प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज गेन करने के लिए। फॉर एग्जांपल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है, उस पर ऑन साइट कैसे प्रोसेस को आप फास्ट कर सकते हो, अच्छे कर सकते हो, उसका एक प्रेजेंट दिया हुआ है, और उसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो वो प्रोजेक्ट दिया गया था हमें। तो उस पर हमने वर्क किया था साथ में, एंड वी हैड अ गुड रिजल्ट आउट ऑफ इट। तो ओवरऑल एजुकेशन में भी हेल्प हुआ कि प्रैक्टिकल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस मिला while doing studies and while doing internship both, finally getting ready for our job opportunities. And I would say the weather, somehow it's so good to live here. In summer. Winter also is good, I would say. स्नोफॉल अगर किसी को पसंद है तो वो सब एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है। एग्जैक्टली, स्नोफॉल हो रहा है तो इट्स लाइक हेवन, लाइक फेरी टेल वर्ल्ड, आई वुड से। शुरू में तो जब फर्स्ट टाइम जब आते हो और जो फर्स्ट स्नोफॉल होती है, तब तो ऐसा लगता है कि कहाँ आ गए। एग्जैक्टली, सही में ऐसा लगता है बस यही जिंदगी थी जिसकी कमी थी। तो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था स्नोफॉल का, तो यहाँ पे आके देखा फर्स्ट टाइम, इट वाज समथिंग, या इट फील्स लाइक हेवन ही है सही में। ट्रू। और जैसे एज ए स्टूडेंट यहाँ पे जैसे लाइफ कैसी है? मस्ती मज़े, दोस्त, घूमना फिरना, या फिर ऐसे इंडिया की कमी लगती है? ऐसा तो नहीं है ऐसा कि इंडिया का कमी, बिकॉज वी इंडियंस हम सब जगह हैं, हाँ, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो और इन ईयर्स में तो काफ़ी और स्टूडेंट्स आ गए हैं ना। एग्जैक्टली, तो अभी स्टूडेंट्स भी काफ़ी बढ़े हैं। तो मैं गया था तो काफ़ी स्टूडेंट्स थे, और मेरा कोर्स था जैसे ग्लोबल मैनेजमेंट, तो वहाँ पे काफ़ी डाइवर्स लोग थे। सो ऑलमोस्ट 20 डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग थे। तो मिक्स बैकग्राउंड था, तो काफ़ी अच्छा लगा वहाँ पे पढ़ाई करके भी, मिक्स बैकग्राउंड कल्चर देख के। एंड पैरेलली जब मैं पढ़ाई कर रहा था थ्योरेटिकल, तब उस पीरियड में मैंने कम से कम नहीं भी तो आई वुड से 8 to 9 कंट्रीज कवर अप किया था। ओह, दैट्स नाइस। हंगरी, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, नेदरलैंड्स, मेनी कंट्रीज। तो ओवर वीकेंड्स वी प्लान कि चलो चलते हैं, तो समहाउ वी मैनेज विद इन यूरोप, क्योंकि आपका शेंगन वीज़ा रहता है ना, तो उसमें यू आर अलाउड टू ट्रैवल ऑल द शेंगन कंट्रीज, और फिर ऑफ कोर्स अफोर्डेबल भी रहता है काफ़ी। जर्मनी या फिर ये भी जो भी कंट्रीज हैं इनसे आसपास जाना। सो इट्स वेल I would say cost efficient while traveling within Europe and having Schengen visa. तो ये एक फ़ायदा एक और था, दोस्तों के साथ ट्रैवल किया, साथ में स्टडी भी किया, और साथ में पार्ट टाइम जॉब भी किया जब करना था। तो काफ़ी मेहनत करी, बट साथ में मज़े भी करे। हाँ, लाइक वो क्या बोलते हैं, वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्डर। So they say when there is a will there is a way. True. आपको अगर कुछ करना है तो आप उसके लिए रास्ता ढूंढ ही लेते हो। एग्जैक्टली, तो कमिंग फ्रॉम पटना टू हियर एवरीथिंग बाय माई सेल्फ, तो यू नीड टू समहाउ गेट द वे। तो कीप रिसर्चिंग,
have good communication with good people. कभी भी कोई भी आपका कुछ हेल्प कर सकता है, यू नेवर नो. ट्रू. तो वो और आजकल तो सब इतना एक्सेसिबल है, लाइक फेसबुक ग्रुप्स वगैरह आप ज्वाइन कर लो, आपकी यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे कनेक्ट कर लो, लिंक्डइन वगैरह पे सब कुछ फिंगर टिप्स पे है. सो इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स नाउअडेज. या आई वुड अगेन मेंशन दैट कि मैं जब इंडिया से आ रहा था तो आई वाज कनेक्टेड ओवर 15 to 20 स्टूडेंट्स हु वर कमिंग टू बायर्न, Germany for studies. So randomly on Facebook, WhatsApp, everywhere else I was connected over with them. कोई मुंबई से है, कोई बैंगलोर से है, दिल्ली से है, मैं पटना से, हैदराबाद. So we were interconnected because of this thing, and हम लोग एक साथ आए थे जर्मनी. Okay, तो that's nice. connections again तो काम ही आएंगे यहाँ पे. काम ही आएंगे. True. तो while application for getting job, education, they will help. somehow. सही है. और आप कुछ टिप देना चाहते हो फॉर समवन हु इज राइट नाउ इन इंडिया एंड वांट टू स्टडी इन जर्मनी? So I would say if someone planning to come to Germany for further studies or job, they should plan a bit earlier, because it's कितना not early? Nearly about a year. Okay. Because they should prepare their documentation, mindset, and खाना भी बनाना आना चाहिए. सब कुछ यार. और language is the most important thing and key barrier also. If you are not learning language, then you should learn before coming to Germany. Honestly speaking. ओके, ग्रेट. सो गाइस, प्रत्युष की फुल टाइम जॉब भी लगी हुई है, वो लग्जमबर्ग में है, तो उसका एक सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे. और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करना. और लग्जमबर्ग में कैसे जॉब लगी जर्मनी से पढ़ने के बाद में, वो अगर जानना चाहते हो तो उसके लिए अनदर वीडियो है. और प्रत्युष, थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए. आई एम श्योर सबको बहुत हेल्पफुल लगा होगा. आई होप. अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना. चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय एंड टेक केयर. बाय बाय.